दोस्तों नमस्कार। कुंभकर्ण की कथा रामायण के महत्वपूर्ण पात्रों में से एक है। यह कथा हमें बुराई और अच्छाई, शक्ति और सादगी और निष्ठा तथा नैतिकता के गहन द्वंद्व के बारे में सिखाती है। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था और अपनी विशाल शारीरिक शक्ति और भूख के लिए प्रसिद्ध था। उसकी कथा को विस्तार से समझने के लिए हमें रामायण की पृष्ठभूमि में जाना होगा। रावण का परिवार और कुंभकर्ण का जन्म। कुंभकर्ण राक्षस कुल में जन्मा था। वह राक्षस राज विश्वश्रवा और उनकी पत्नी कैकसी के पुत्र थे। रावण, विभीषण और शूर्पणखा उसके भाई बहन थे। राक्षसों के कुल में जन्म लेने के बावजूद कुंभकर्ण के जन्म के समय से ही उसकी असाधारण विशेषताएं प्रकट हो गई थीं। कुंभकर्ण को बचपन से ही एक विशालकाय और अद्वितीय भूख का आभास था। उसकी भूख इतनी बड़ी थी कि वह लगातार भोजन की तलाश में रहता और भूख को शांत करने के लिए विशाल मात्रा में भोजन करता था। कुंभकर्ण का एक और गुण उसकी अविश्वसनीय शक्ति थी। वह असाधारण बलशाली था और राक्षसों में सबसे शक्तिशाली माना जाता था। उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि वह बिना किसी परेशानी के विशाल पर्वतों को उठाकर फेंक सकता था और यहां तक कि देवताओं के साथ भी युद्ध करने में सक्षम था। उसकी विशालकाय काया और शक्ति ने उसे रामायण के अन्य पात्रों से विशिष्ट बना दिया। तपस्या और वरदान की प्राप्ति। अपने भाई रावण के साथ कुंभकर्ण ने भी भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। दोनों भाइयों ने अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए तपस्या की और देवताओं से अजेय होने का वरदान प्राप्त करने का प्रयास किया। कुंभकर्ण की तपस्या इतनी कठोर थी कि उसने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया और वरदान की मांग करने का अवसर प्राप्त किया। लेकिन कुंभकर्ण के विशालकाय रूप और उसकी भूख से सभी देवता भयभीत थे। वे जानते थे कि अगर कुंभकर्ण को कोई भी अनंत शक्ति का वरदान मिल गया तो यह पूरे संसार के लिए एक बड़ी आपदा साबित हो सकता था। इस समस्या से निपटने के लिए देवी सरस्वती ने एक चाल चली। जब कुंभकर्ण भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगने लगे, तब देवी सरस्वती ने उनकी जिह्वा पर बैठकर उन्हें निद्रा, नींद का वरदान मांगने पर मजबूर कर दिया। कुंभकर्ण ने गलती से इंद्रासन, स्वर्ग का सिंहासन, की जगह निद्रा का वरदान मांग लिया। भगवान ब्रह्मा ने कुंभकर्ण को यह वरदान दिया कि वह 6 महीने तक सोएगा और केवल 1 दिन के लिए जागेगा। यह वरदान उसके विशालकाय शरीर और उसकी भूख को नियंत्रित करने का एक तरीका था, क्योंकि जागने पर वह संसार को विनाश के कगार पर ले जा सकता था। रावण और कुंभकर्ण का संबंध। रावण और कुंभकर्ण के बीच गहरा प्रेम और निष्ठा थी। यद्यपि दोनों की विचारधाराएं अलग अलग थीं, लेकिन कुंभकर्ण अपने बड़े भाई रावण के प्रति अत्यधिक निष्ठावान था। वह रावण की सत्ता और शक्ति को बनाए रखने के लिए हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था। जब रावण ने सीता का हरण किया और राम से युद्ध की योजना बनाई, तब भी कुंभकर्ण ने अपने भाई का साथ दिया, भले ही वह जानता था कि यह गलत है। कुंभकर्ण का यह गुण उसकी सबसे बड़ी त्रासदी थी। वह सच्चाई और धर्म को समझते हुए भी अपने भाई की निष्ठा में फंस गया। उसकी निष्ठा और प्रेम ने उसे रावण के पक्ष में युद्ध करने के लिए बाध्य कर दिया, भले ही वह जानता था कि उसका निर्णय गलत था। युद्ध की तैयारी और कुंभकर्ण की भूमिका। जब राम और रावण के बीच युद्ध की स्थिति बनी, तब कुंभकर्ण गहरी नींद में था। युद्ध के दौरान रावण को लगातार पराजय का सामना करना पड़ा। रावण ने अपनी सेना को बार बार भेजा, लेकिन राम की सेना द्वारा उन्हें हराया जाता रहा। जब रावण की सेना पूरी तरह से पराजित हो गई और उसके प्रमुख योद्धा मारे गए, तब उसने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाने का निर्णय लिया। कुंभकर्ण को जगाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। उसकी नींद इतनी गहरी होती थी कि उसे जगाने के लिए अनेक प्रयास करने पड़े। सेवकों ने उसके चारों ओर शोर मचाया, ढोल नगाड़े बजाए और उसके विशालकाय शरीर पर जल डाला, लेकिन वह नहीं जागा। अंततः उसके सामने ढेर सारा भोजन लाकर रखा गया, जिसकी सुगंध से वह जाग गया। जागने के बाद उसकी भूख इतनी प्रचंड थी कि उसने विशाल मात्रा में भोजन किया और उसके बाद युद्ध में जाने के लिए तैयार हो गया। कुंभकर्ण की युद्ध में भूमिका। कुंभकर्ण युद्ध में जाने से पहले अपने भाई रावण से मिला और उसे सलाह दी कि वह राम से शांति वार्ता करे और सीता को वापस लौटा दे। कुंभकर्ण को समझ में आ गया था कि राम भगवान विष्णु के अवतार हैं और उनसे युद्ध करना आत्मघाती साबित हो सकता है। लेकिन रावण ने उसकी सलाह को नजरअंदाज किया और उसे युद्ध में जाने का आदेश दिया।
युद्ध भूमि में कुंभकर्ण की उपस्थिति से राम की सेना में भय का माहौल फैल गया। उसकी विशालकाय काया और अद्वितीय शक्ति ने कई योद्धाओं को हिला दिया। उसने युद्ध भूमि में आतंक मचाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक उसने वानरों और अन्य योद्धाओं को पराजित करना शुरू किया। उसकी विशाल शक्ति और भूख ने उसे अजेय बना दिया और राम की सेना के योद्धा उससे भिड़ने से घबराने लगे। लेकिन कुंभकर्ण की यह विजय स्थायी नहीं थी। राम, जो भगवान विष्णु के अवतार थे, ने उसे चुनौती दी। कुंभकर्ण ने राम के साथ भीषण युद्ध किया, लेकिन अंततः उसकी हार निश्चित थी। राम ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके कुंभकर्ण को पराजित कर दिया। उसके विशालकाय शरीर को राम के तीरों ने आहत कर दिया और अंततः वह वीर गति को प्राप्त हुआ। कुंभकर्ण का त्रासदीपूर्ण अंत। कुंभकर्ण की मृत्यु उसकी निष्ठा, प्रेम और धर्म के बीच के द्वंद्व का प्रतीक थी। वह जानता था कि उसका भाई गलत था, लेकिन फिर भी उसने अपने परिवार की निष्ठा को प्राथमिकता दी। उसकी विशाल शक्ति और भूख उसकी पहचान थी, लेकिन उसका सबसे बड़ा गुण उसकी निष्ठा और प्रेम था। यद्यपि वह राक्षस था, लेकिन उसके भीतर मानवीय गुण भी थे, जो उसे रामायण के अन्य पात्रों से अलग बनाते थे। कुंभकर्ण की कथा हमें यह सिखाती है कि केवल शक्ति और सामर्थ्य जीवन में सफल होने के लिए पर्याप्त नहीं होते। निष्ठा और प्रेम महत्वपूर्ण है, लेकिन जब ये नैतिकता और धर्म के विपरीत हो जाएं, तब उनका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। कुंभकर्ण की जीवन गाथा उस संघर्ष का प्रतीक है जो हर व्यक्ति के भीतर होता है, सही और गलत, धर्म और अधर्म, निष्ठा और सच्चाई के बीच का द्वंद्व। निष्कर्ष: कुंभकर्ण की कथा हमें यह समझने का अवसर देती है कि जीवन में निष्ठा और शक्ति का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। उसका विशाल शरीर और अद्वितीय भूख एक प्रतीकात्मक संकेत हैं कि जब शक्ति का संतुलन बिगड़ता है तो उसके परिणाम घातक हो सकते हैं। रामायण के इस महत्वपूर्ण पात्र की कथा में जीवन के गहरे सत्य छिपे हैं, जो हमें अपनी नीतियों और नैतिकताओं पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं।